जी नमस्ते। आज मैं इंदौर की ओर निकल रहा हूं। टुडे आई एम लीविंग फॉर इंदौर। टुनाइट आई विल रीच इंदौर। टुमारो आई विल मीट सुपीरियर्स फ्रॉम इंदौर एट 3 PM, दिन के 3 बजे एट नेहरू पार्क। तो इंदौर के सुपीरियर्स या इंदौर के आसपास के जो सुपीरियर्स हैं वे वहां आ सकते हैं। टाइम और प्लेस कोऑर्डिनेशन के लिए सुपीरियर सोसाइटी इंदौर का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। यदि कल की मीटिंग के संबंध में कोई बदलाव होते हैं जगह या समय का, तो वो सुपीरियर सोसाइटी इंदौर व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट किया जाएगा, और उसके बाद में यदि कोई और मीटिंग होती है तो उसके बारे में भी सुपीरियर सोसाइटी इंदौर व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट किया जाएगा, और उस ग्रुप के अंदर ही फोटोएं और वीडियो वगैरह का आदान प्रदान होगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। यदि आप इंदौर के नहीं हैं या इंदौर के आसपास के नहीं हैं या इस मीटिंग में नहीं आने वाले हैं, तो कृपया करके इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर फालतू लोगों की भीड़ ना बढ़ाएं। ओके, तो इस मीटिंग में हम क्या करेंगे? इस मीटिंग में जो हितेश शाक्य का पुराना यूट्यूब चैनल था, जो अब सुपीरियर सोसाइटी यूट्यूब चैनल के नाम से चलता है, जिस पर 500 वीडियोज़ हैं, जिनमें से करीब 100 हितेश शाक्य की परफॉर्मेंसेज हैं, उनको हटाकर, और जो 150 गैर महत्वपूर्ण लेस इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो हैं उनको हटाकर, जो 200 से 250 प्रमुख हितेश शाक्य के जो व्याख्यान बनते हैं, सुपीरियरिटी की टीचिंग्स बनती हैं उन पर, और उसमें से भी जो अति प्रमुख जो 100 वीडियोस हैं जिनको कंप्लीट कोर्स इन सुपीरियरिटी की कैटेगरी के अंदर, श्रेणी के अंदर रखा गया है, उनसे संबंधित यदि कोई प्रश्न किसी को पूछना है तो वो हितेश शाक्य से पूछ सकते हैं। किसी को उसमें से किसी विषय पर चर्चा करनी है तो वो कर सकते हैं। और किसी ने नहीं देखे हैं वो महत्वपूर्ण वीडियो, तो हम सब लोग साथ मिलकर वो जो 100 प्रमुख वीडियोस हैं, जिनकी अधिकतम जो लेंथ है सारी मिलाकर करीब 35 घंटे है, तो वो सब तो नहीं देख पाएंगे, बट उनमें से जो अति प्रमुख होंगे वो साथ में देख लेंगे। ठीक है, तो वो होगी सुपीरियरिटी की शिक्षाएं जो हितेश शाक्य ने पिछले 5 वर्षों में दी हैं। उसके अलावा चक्रों से संबंधित यदि किसी को कुछ प्रश्न पूछना है या कोई चर्चा करनी है, राइट टू रिकॉल से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है या चर्चा करनी है, क्वांटम से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है या चर्चा करनी है, कोई म्यूजिकल एक्टिविटी करनी है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाना है, जैसे कि इंदौर से सत्यम पाठक हैं, उनका 20,000 रुपए का बजट है, वो पियानो खरीदना चाहते हैं, तो वे चाहते हैं कि मैं वहां आऊं, मैं उनके साथ पियानो खरीदने के लिए चलूं, बट मेरा सुझाव रहेगा कि वो गिटार खरीदें, बट वो मिलकर हम बात करेंगे। इसी के साथ में कुछ ध्यान के प्रयोग जो मैंने खुद इजाद किए हैं, हम उन्हें वहां कर सकते हैं। एलन वॉट्स ने कुछ ध्यान के प्रयोग दिए हैं, उन्हें हम वहां कर सकते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 विधियां हैं, उनके प्रयोग हम वहां पर कर सकते हैं। जो डिस्पेंजा ने जो किताब लिखी है ब्रेकिंग द हैबिट, उसको हम वहां पर पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। पावर ऑफ नाउ जो पुस्तक है, उसको हम वहां डिस्कस कर सकते हैं। अब्राहम की टीचिंग्स हैं, उसको हम वहां पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके लिए तो क्या है कि मैंने सोचा था कि ये बहुत बहुत कंटेंटफुल एक मीट हो सकती है, तो उसके लिए मैं ऐसा सोचा था कि कुछ 3 दिन 4 दिन 5 दिन या हफ्ते भर के लिए एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम लगाया जाए। एक सस्ता सा होटल वगैरह देख लिया जाए, सस्ता सा इसलिए ताकि सब लोग अफोर्ड कर पाएं। कुछ इस प्रकार का अफोर्डेबिलिटी कि एक कमरे के अंदर 3 बंदे ठुस जाएं, तो मतलब 300 रुपये 400 रुपये पर हेड का खर्चा उसमें आए। तो इस प्रकार से एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम हो, उसके अंदर हम ऑर्गेनिक फूड का सेवन करें, ध्यान लगाएं, चर्चाएं करें, सुपीरियरिटी के लेक्चर्स वगैरह देखें, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, नीम का पानी पिएं, नीम की पत्तियां चबाएं। ठीक है, तो ऐसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम करने का एक विचार था, बट चूंकि लीडरशिप की कमी है, जिसको मैं फोन लगाता हूं वो बोलता है हाँ सर मैं आ जाऊंगा, और बोलो क्या करना है वो मैं कर दूंगा। तो मतलब ये फॉलोवरशिप टाइप है, लीडरशिप की कमी है। वहां पर ऐसा कोई लीडर नहीं है, और वहां तो क्या मतलब दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक, पूना, पटना, अहमदाबाद, मुंबई, इस जगह सब जगह भीड़ बहुत है, बट कोई लीडर नहीं है कि जो मेरे कहे बिना या मेरे पीठ पीछे
या इस भावनाओं को रखकर कि मैं रहूं या ना रहूं, जैसे कि मैंने राइट टू रिकॉल की कमान संभाली, पवन जूरी रहे ना रहे, राहुल मेहता रहे या ना रहे, महावीर जूरी रहे या ना रहे, सतनाम कौर रहे या ना रहे, अमित स्वयं रहे या ना रहे, राइट टू रिकॉल को मैं चलाऊंगा। तो इस प्रकार की भावनाएं रखने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। तो इस वजह से ये जो प्रोग्राम है इस पर कुछ काम हो नहीं पाया, ये ऑर्गेनाइज हो नहीं पाया। बट यदि ऑर्गेनाइज होता है इंदौर में, यदि ऑर्गेनाइज होता, नहीं तो कहीं आगे जाके ऑर्गेनाइज होता है पटना में, कलकत्ता में, सूरत में, भोपाल में, तो ये एक प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव कोई नया प्रस्ताव नहीं है। ये प्रस्ताव 2018 में मैंने दे दिया था, सुपीरियर सोसाइटी रेसिडेंशियल प्रोग्राम करके, बट उसमें मैंने अजमेर लगाया था। अजमेर में भी ये काम ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि अजमेर से मुझे कोई एक और बंदा मिला नहीं जो लीड ले सके। मतलब मैं थोड़ी ना यार, मैं कोई मैनेजर हूं क्या, मैं कोई ऑर्गेनाइजर हूं क्या, मैं कोई कोऑर्डिनेटर हूं क्या, मैं कोई होस्ट हूं क्या? मतलब ये काम मेरा थोड़ी ना। मतलब मैंने इतनी शिक्षाएं दे दी, इतने लेख लिख दिए, इतना साम्राज्य निर्माण कर दिया, इतनी ज्यादा पब्लिक को आकर्षित कर लिया एक प्लेटफॉर्म पे। अब क्या ये मेरा काम है क्या, एक को फोन लगाऊं और ये मतलब उसकी लिस्ट बनाऊं और फिर उसको बोलूं हाँ सर आपको क्या चाहिए, ये नियम है, ये कायदे, ये मेरा काम थोड़ी ना। ठीक है। मानव चेतना विकास केंद्र भी हम गए थे, तो अजय दायमा थे वहां के शिक्षक। अजय दायमा तो ये सब काम नहीं करते थे ना। प्रांजल वशिष्ठ वहां पर मिले कोऑर्डिनेटर। तो एक लीडरशिप की भावना होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास यदि कोई फोन करता है राइट टू रिकॉल के संबंध में, बोलता है कि पवन जूरी से बात करनी है, हमें उनसे मीटिंग करवाओ, फोन पे बात करवाओ, राहुल मेहता से बात करवाओ, तो मैं उसको बोलता हूं कि पवन जूरी का टाइम मत खराब करो। और राहुल मेहता ने और पवन जूरी ने ऑलरेडी पैदा होकर और जो वो हैं वो होने मात्र से उन्होंने एक एहसान कर दिया समाज पे। अब उनका भार मत बढ़ाओ। मेरे को बोलो आपका क्या प्रश्न है, मैं उत्तर दूंगा। आपकी 10 बातें होंगी, उसमें से कोई 7 प्रश्न होंगे तो वो उनके उत्तर मैं दे दूंगा। 3 बातें यदि उन तक पहुंचानी होगी तो उनमें से 2 मैं पहुंचा दूंगा। यदि आपको कोई एक ऐसी बात निकल कर आती है जो आप ही पहुंचा सकते हैं तो ठीक है। आप यदि 10 मिनट उनके ले सकते थे तो 1 मिनट ही आप उनका अब लीजिए। तो उन पर कोई एक्स्ट्रा भार मत डालिए और उनको कुछ जिम्मेदारी मत दीजिए और उनको मतलब ऐसा मत निकालिए कि आपको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। जैसा करना चाहिए था जो उन्होंने किया वो एहसान है समाज के ऊपर। ठीक है। तो इस भावना से बेसिकली राइट टू रिकॉल आंदोलन को मैंने आगे बढ़ाया। जितना मेरे से हो सका था मैंने अपना तन मन धन लगाकर राइट टू रिकॉल को मतलब पोषित किया। तो सुपीरियर सोसाइटी को अभी तक अपने एक लीडरशिप की भावना से पोषित करने वाला कोई व्यक्ति सामने आया नहीं है। ठीक है। आएगा तो समाज का कल्याण होगा और नहीं आएगा तो कुछ नहीं, मैं अपनी दुकान चला के मर जाऊंगा, है ना। तो लीडरशिप लोगों के अंदर होनी चाहिए। मतलब अभी भी इंदौर की मीटअप के लिए भी मुझे अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर एक एक आदमी को फोन लगा लगा के बताना पड़ा दैट आई एम कमिंग टू इंदौर एंड आई विल स्टे देयर। मतलब फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरे लिए ये इंतजाम हो सकता है कि ये हो सकता है। तो आपस में वे लोग मिलते ही नहीं है। 2 महीने पहले मैं गया था, 2 महीने के अंतराल में उनमें से कोई भी 2 आदमी आपस में मिले नहीं है। और उसके पहले मैं गया था अप्रैल में, अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में भी 2 आदमी कभी मिले नहीं इंदौर में मेरे पीठ पीछे। और उसके पहले मैं गया था फरवरी में, पहली बार इंदौर। फरवरी से अप्रैल के बीच में 2 आदमी कभी मिले नहीं मेरे पीठ पीछे, है ना। तो ये होती है बेसिकली एक लीडरशिप की कमी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सुपीरियर सोसाइटी के प्रति या हितेश शाक्य के प्रति समर्पण दिखाइए। अगर आप किसी और के प्रति भी, किसी और संस्था के प्रति, किसी और संगठन के प्रति, किसी और शिक्षक के प्रति यदि ये समर्पण दिखा रहे हैं तो भी आपको सलाम है मेरा। बट यदि आप किसी भी इस प्रकार से सामाजिक आंदोलन के प्रति ना आप गैदरिंग कर रहे हैं, ना आप कुछ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ना आपको समर्पण दिखा रहे हैं, ना आपको समय दे रहे हैं, तो फिर आप बेसिकली एक मक्कार की श्रेणी में आ जाते हैं। आप एक बोझ की श्रेणी में आ जाते हैं। आप बेसिकली एक लायबिलिटी की श्रेणी में आ जाते हैं। देश का फर्नीचर बन जाते हैं आप, जिसको घसीटना पड़ता है। कौन घसीटेगा? मेरे जैसा एक्टिविस्ट,
मेरे जैसा समाज सुधारक घसीटेगा, मेरे जैसा शिक्षक, मेरे जैसा धर्मगुरु, उसको घसीटना पड़ेगा। ठीक है। सो मुख्य बात तो मुझे ये कहनी थी कि मैं इंदौर में कल हम मीटिंग, मतलब इंदौर में आज जा रहा हूं, तो कल हम मीटिंग कर रहे हैं, बट उसके साथ जो और भी मेरे विचार थे वो सामने आ गए। ठीक है। तो उन विचारों को सुनकर यदि आप कुछ और मतलब समझ गए ना, तो नमस्ते।